तुच्छ अपहानी कारित करने वाले कार्य। देखिए तुच्छ नाम से ही स्पष्ट है, क्या है? तुच्छ नाम से ही है। तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। विधि कहती है कि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। किन किन कंडीशनों में? विचाराधीन कार्य अपराध होना चाहिए। दूसरी कंडीशन वह इतना तुच्छ हो कि मामूली समझ वाला व्यक्ति भी उसकी शिकायत ना करे। यानी कार्य तो अपराध है, विधि द्वारा निषिद्ध है, लेकिन फिर भी हो तो जो कि तुच्छ प्रकृति के हों और दूसरा समझदार हो कि वो शिकायत ही ना करे, तो ऐसे अपराधों को दंडनीय नहीं माना गया है। मतलब इनको तुच्छ अपहानी के रूप में माना गया है। हम थोड़ा सा इसको और स्पष्ट करते हैं। विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती का तात्पर्य है कि विधि उन बातों पर अधिक ध्यान नहीं देती है जो अपने शाब्दिक अर्थ में तो अपराध की श्रेणी में आती हैं, परंतु उनसे क्षति नाम मात्र की होती है, जिसके लिए अपराध का संज्ञान करना भी न्यायोचित नहीं माना जाता है। इस धारा के प्रावधान के संबंध में दंड संहिता के निर्माताओं ने कहा है कि भाषा की त्रुटि के कारण ऐसे अनेक कृत्य हैं जो शाब्दिक त्रुटि से किसी अपराध के अंतर्गत आते हैं, परंतु यदि वास्तव में देखा जाए तो उसके पीछे आपराधिक भावना नहीं रहती है। उसकी भावना आपराधिक नहीं रहती है। जैसे बरसात में कहीं पानी भरा हुआ है, सामने से एक 4 व्हीलर आती है और उसका पानी गंदा पानी दूसरे व्यक्ति के कपड़ों में आ जाता है, तो उसको रिष्टि तो हुई, लेकिन यह तुच्छ कहला जाएगी। अतः उन्हें अपराध मानना जनहित में नहीं होगा। उदाहरण, किसी व्यक्ति की दवात में कलम डुबोना चोरी का अपराध नहीं। कोई बैग है, बैग में कलम रख दी गई तो उसको चोरी नहीं मानी जाएगी। किसी व्यक्ति के पास से तेज रफ्तार में कार से धूल उड़ाते हुए गुजरना रिष्टि है। किसी व्यक्ति को गाड़ी में बैठने के लिए दबाना चोट है, लेकिन क्या इनके लिए आपराधिक कार्रवाई चलाना न्यायोचित होगा? यदि ऐसी छुटपुट बातों को अपराध मान कर लोगों को दंडित किया जाने लगे तो समाज में लोगों का साथ साथ रहना दूभर हो जाएगा। इसी कारण ऐसे नगण्य और क्षतिकारक कृत्यों को आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है तुच्छ अपहानी कार्य करने वाले कार्यों का, कि यदि ऐसे छुटपुट बातों को अपराध मानकर लोगों को दंडित किया जाने लगे तो समाज में लोगों का साथ रहना दूभर हो जाएगा, क्योंकि छोटी मोटी विधि का उल्लंघन तो होना स्वाभाविक ही है, हो जाती है, लेकिन वह इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। वो अपवाद हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर कोई कार निकल रही है, धूल उड़ी, उसके कपड़ों में आ गए, तो इसको उसकी श्रेणी में रिष्टि तो हुई, लेकिन कैसी हुई? छुटमुट हुई है, तुच्छ हुई है। आगे हम और इसको समझा देते हैं। साधारण समझ वाला व्यक्ति उस श्रेणी का होना चाहिए जिस श्रेणी का व्यक्ति वास्तव में क्षतिग्रस्त है। अपराध की तुच्छता भी उस हानि से नहीं निर्धारित की जाएगी, बल्कि उन तथ्यों से जैसे उस व्यक्ति की स्थिति की गंभीरता आदि के आधार पर तय होगी। उदाहरणतः का और खा आपस में मित्र हैं, दोस्त हैं, का और खा, तथा का कान पकड़ लेता है। यहां पर का कार अपराध धारा उक्त के अर्थों में तुच्छ है। मतलब दो दोस्त हैं, एक दूसरे के कान पकड़ लेते हैं, कान पकड़ लिया, कॉलर पकड़ ली, तो क्या इस धारा के अंतर्गत तुच्छ माना गया है। धारा लागू होगी, परंतु उपरोक्त उदाहरण में यदि का अधीनस्थ अधिकारी है और वह वरिष्ठ अधिकारी है तो का मामला अपराध तुच्छ अपराध नहीं होगा, लागू होगी। एक उदाहरण और हम देते हैं कब लागू नहीं होगी। एक जजमेंट पढ़ते हैं। सदानंद शिव काशी हाजरा के मामले में का खा पर झूठ बोलने का दोष लगाता है। का खा पर झूठ बोलने का दोष लगाता है और खा धारा 506 के अंतर्गत मुकदमा दायर करता है। न्यायालय ने उक्त धारा के आधार पर अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया। निर्णय सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती, जो विधि के प्राथमिक सिद्धांतों में से एक है और जिसे इस धारा से उपबंधित किया गया है। एक और पढ़ते हैं हम। नारायण बनाम राज्य में कुछ सर्वोदयी स्वयं सेवकों ने नशाबंदी की मुहिम में शराब की दुकानों के सामने पिकेटिंग की ताकि लोग वहां जाकर मदरा पान न कर सकें। उनके विरुद्ध धारा 341 के अंतर्गत सदोष और अवरोध के अपराध के लिए कार्रवाई में तुच्छ अपहानी के आधार पर उनकी दोषस्थिति अपास्त कर दी गई। मतलब सीधी बात है, शराब बिक रही है, शराब का ठेका है, वहां पर कुछ समाज के लोगों ने जाकर के बैठ गए, धरना दिया, जिससे लोग वहां पर शराब लेने ना जा पाए, तो उसको 341 के तहत अपराध
में दोस्ती को अपास्त किया गया है। एक और हम उदाहरण देख लेते हैं कि मूल्यहीन चेक की चोरी, गलत टिकट से यात्रा करने का झूठा आरोप लगाना, अधिवक्ता द्वारा प्रति परीक्षा में गंदी भाषा का प्रयोग किया जाना भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। किशोर मोहन बनाम बिहार राज्य के बाद में राज्य के अराजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी। उनमें से एक परिवादी कर्मचारी, जो कि एक अनुशासित कर्मचारी था, हड़ताल में सम्मिलित नहीं हुआ और अपना कार्य करता रहा, जिससे अन्य कर्मचारी क्रोधित हो गए। जब परिवादी अपने कार्यस्थल से घर वापस आ रहा था तो अभियुक्त हड़ताली कर्मचारी ने उसे जूतों की माला पहनाकर मजाक उड़ाया। उसी अवस्था में उसकी फोटो भी खींच ली गई, पर फोटो को ना ही उसे दिखाया गया, ना ही प्रकाशित किया गया। अभियुक्त को धारा संहिता की अंतर्गत दोष सिद्ध करते हुए न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि यह कार्य तुच्छ नहीं होने के कारण उक्त धारा में लागू नहीं होगा। परंतु इसके बावजूद न्यायालय ने उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए कदाचित उन परिस्थितियों में उचित नहीं कहा जा सकता अभियुक्त की कार्य की केवल भर्त्सना की। मतलब ये अपवाद हैं। अभी हमने जो चीजें बताई वो उनमें बचाव मिलता है, लेकिन इस प्रकार के अगर किए जाते हैं तो ये अपवाद है, इन पर नहीं मिलेगा। और कौन कौन से ऐसे कृत्य हैं जो तुच्छ अपहानि करने पर भी अपवाद नहीं मिलेगा? पहला है, कोई भी पदच्युत अधिकारी ने छाती की डंडी से अपने अधिकारियों को मामूली चोट पहुंचाई तो भी अपराध है। शासकीय कार्य में लोक सेवक के साथ अभद्रता करना, उसके साथ धक्का देना या उसकी वर्दी पकड़ लेना या उसकी कॉलर पकड़ लेना भी अपराध है। प्रतिष्ठित और सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सेवक व्यक्तियों की कॉलर या कान पकड़ना भी अपराध है। दोस्ती यारी में चलेगा, लेकिन आप किसी ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ऋण पत्र को फाड़ डालना अपराध है। खाद्य अपमिश्रण के अपराध, खाद्य अपमिश्रण यानी ये नहीं कह सकते कि छोटे से तो मिलाया था, कौन सा ज्यादा हमने मिक्स किया है, तो वो इसमें छूट नहीं है। तो साथियों, ये धारा हुई जिसमें हमने आपको बताया कि तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य जिनमें छूट दी गई है, लेकिन वो सभी के सभी कार्य ऐसे हैं जो विधि द्वारा निषिद्ध हैं। फिर भी उनमें न्यायालय का कहना यह है कि अगर इस प्रकार से इन मामलों पर कार्रवाई या दंडित किया जाने लगेगा तो लोग समाज में फिर रह नहीं पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ कानून ने, न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि इस प्रकार के तुच्छ काम या जो तुच्छ हानि वाले कृत्य हैं, ये ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं किए जाने चाहिए, जैसे कि किसी जूनियर कर्मचारी का अपने सीनियर के साथ मामूली चोट पहुंचाना, शासकीय कार्य में लोक सेवक के साथ अभद्रता करना, प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्तियों के साथ कान पकड़ना या कॉलर पकड़ना, गाल खींचना, ये सारी की सारी चीजें क्या है, अपराध की श्रेणी में आती हैं। और साथ ही साथ ये भी नहीं है कि किसी महिला के साथ किसी प्रकार की चोट पहुंचाई जाती है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो वह भी इसमें आएगा। लेकिन कैसे होने चाहिए? जैसे आप किसी महिला का कान नहीं पकड़ सकते, आपकी फ्रेंड है वो बात अलग है, लेकिन राय चलते किसी का आप ऐसे नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिनको तुच्छ अपहानि के अंतर्गत रखा गया है। कुछ चीजें हैं जिनको तुच्छ अपहानि के कार्य करने वाले कार्य का अपवाद बताया गया है, जिनमें इस धारा का फायदा नहीं मिलता है। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें कमेंट करके जरूर बताते जाएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।